गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट कैमल। ठीक है, आप सभी को तो मालूम है लॉस्ट कैमल कौन सा चैप्टर है। द लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो गया, कैमल का मतलब होता है ऊँट। तो क्या हुआ है, रामू बोल के एक आदमी था जो कि एक ऊँट को पाला हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, उस ऊँट रामू के पास से कहाँ दूर चला जाता है और रामू उसे ढूंढ रहा है। आगे का चैप्टर हम यहाँ से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखो रामू, रामू कौन है, ऊँट का मालिक। रामू क्या बोल रहा है देखते हैं अभी। रामू, काइंड जेंटलमैन, आई एम इन ए ग्रेट ट्रबल, आई हैव लॉस्ट माई कैमल, हैव यू सीन इट एनीवेयर। तो क्या हुआ है, रामू अपने ऊँट को ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। तब उसको दिखता है कि 4 ठो आदमी उसके सामने से आ रहे हैं, जो कि ये 4 आदमी हैं उसके सामने से आ रहे हैं। तो ये सोचता है कि मैं इन चारों आदमी में से पूछताछ करता हूँ कि मेरा ऊँट को कहाँ पे देखे होंगे शायद बोल के। तो उनसे पूछता है मेरा कैमल गुम हो गया है, आप उसको कहाँ पे देखे हो क्या, हैव यू सी इट एनीवेयर। तो उनमें से पहला आदमी बोलता है फर्स्ट मार्चेंट। मार्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करता है उसको हम बोलते हैं व्यापारी। तो पहला मार्चेंट बोल रहा है थिंक्स फॉर सम टाइम, कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोलता है कि ईच वन ऑफ हिच लेग वीक, क्या उस ऊँट का एक पैर जख्मी था या वो घायल हुआ था। रामू, यस माई कैमल इज लैम। तो रामू बोलता है हाँ मेरा ऊँट लैम, LAME लैम। लैम का मतलब क्या है, लैम का मतलब होता है लंगड़ा। हाँ मेरा एक जो ऊँट था वो लंगड़ाते हुए चलता था क्योंकि वो लंगड़ा था। सेकंड मर्चेंट बोलता है इज हिज राइट आई साइट वीक, क्या उसका दाहिने आँख कमजोर था देखने में। रामू बोलता है यस यस यू आर राइट ही कांट सी विथ हिज राइट आई। तो रामू बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, वो अपने राइट आई से देख नहीं पाता था, वो अंधा भी था। थर्ड मर्चेंट, तीसरा आदमी बोलता है इज हिज टेल शॉर्ट, क्या उसकी पूंछ छोटी थी। रामू बोलता है यस माई कैमल हैज ए शॉर्ट टेल, हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरा कैमल का पूंछ बहुत छोटा था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। फोर्थ मर्चेंट, चौथा नंबर आदमी बोलता है इज ही सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, क्या वो अपने शरीर के दुखने से परेशान था। रामू बोलता है यस यस यू हैव डिस्क्राइब माई पोर कैमल एग्जैक्टली, वेट्स एंड थिंग्स देन आस्क्स एंग्रीली वेयर इज ही यू थीव्स। तो रामू बोलता है चारों आदमी का बात सुनने के बाद हाँ आप बिल्कुल सही डिस्क्राइब किए हो कि मेरा कैमल कैसा था, वो लंगड़ा था, एक आँख से देख नहीं पाता था, उसका पूंछ बहुत छोटा था और वो दर्द से जूझ रहा था। और ये सब बोलने के बाद कुछ देर के लिए रामू सोच में पड़ जाता है और बहुत गुस्से से उनको पूछता है वेयर इज ही यू थीव्स, मेरा ऊँट कहाँ है, तुम चोर लोगों ने मेरा ऊँट को चुरा लिए हो बोल के उनके ऊपर इल्जाम डाल देता है। तो फर्स्ट मर्चेंट, तो पहला व्यापारी बोलता है वी हैव नॉट स्टोलन योर कैमल, इन फैक्ट वी हैव नॉट इवन सीन इट, वी हैव ओनली सीन इट्स फुटप्रिंट्स। तो पहला व्यापारी बोलता है हम तुम्हारे ऊँट को कैसे करके चुराएंगे, सच तो यह है कि हम तुम्हारे ऊँट को देखे भी नहीं है, हम सिर्फ उसका फुटप्रिंट्स देखे हैं। फुटप्रिंट्स का मतलब ऊँट चलने के बाद उसका जो पैर का निशान है उसको ही हम सिर्फ देखे हैं। रामू, यू आर लेइंग, यू हैव स्टोलन माई कैमल, हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट सो वेल विदाउट सीइंग इट, नाउ कैम टू द किंग। तो रामू बोलता है नहीं तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो,
तुम सब चारों मिल के ही मेरे ऊँट को चुरा लिए हो, नहीं तो मेरा ऊँट को इतना बारीकी से कोई भी बता नहीं सकता कि वो एक पैर से लंगड़ा है, एक आँख से अंधा है, उसका छोटा सा एक पूँछ है, वो दर्द से जूझ रहा है, ये कोई भी नहीं बता सकता। तुम लोग ही मेरा ऊँट को चुरा लिए हो, अभी मैं तुमको राजा के पास लेके जाऊंगा, वो तुमको सजा सुनाएंगे बोल के रामू उनको बोलता है। तो क्या होता है, सब लोग मिल के राजा के पास पहुंच गए। देखो राजा बैठे हैं और उनका दरबार लगा है, ये रामू और ये 4 मर्चेंट, ठीक है। रामू टेक देम टू द किंग सिटिंग ऑन हिज थ्रोन टेकिंग विथ हिज कोर्टेस। तो क्या हुआ, रामू उनको अपने राजा के दरबार पे ले गया। तो रामू को और वो 4 व्यापारी को राजा देखते हैं और राजा पूछते हैं, किंग व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्यों इनको लाया गया है इधर बोल के उनको पूछते हैं। तो रामू कहता है, ओ माई लॉर्ड, दीज 4 men हैव स्टोलन माई कैमल, प्लीज ऑर्डर देम टू रिटर्न इट। तो रामू बोलता है, हे महाराज, ये चारों आदमी मिल के मेरे ऊँट को चुरा लिए हैं, आप इनको आदेश दो कि ये मेरा ऊँट वापस कर दें। सेकंड मर्चेंट, तो ये सुनने के बाद दूसरा व्यापारी बोलता है, योर हाइनेस, वी हैव नॉट स्टोलन द कैमल, इन फैक्ट वी हैव नॉट इवन सीन हिज कैमल, सो हाउ कैन वी स्टील इट। तो दूसरा व्यापारी बोलता है कि महाराज, हम इसका ऊँट को नहीं चुराए हैं, क्योंकि सच बात यह है हम इसका ऊँट को अभी तक देखे भी नहीं है कि इसका ऊँट कैसे दिखता है। तो हम जिस ऊँट को देखे नहीं है उसी ऊँट को हम कैसे चुराएंगे। ये जो रामू है ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम दे रहा है बोल के राजा को बोलता है। किंग, हाउ डू यू नो दैट दे हैव स्टोलन योर कैमल। तो राजा ये सुनने के बाद बोलते हैं, हाँ ये तो सच बोल रहा है, जो देखा नहीं है उसको कैसे चुरा सकते हैं। तो राजा का पूछते हैं रामू को, तुमको कैसे पता चला कि ये चारों ही तुम्हारा ऊँट को चुराए हैं, मेरे को बोलो। तो रामू कहता है, ओ माई लॉर्ड, दे हैव डिस्क्राइब माई कैमल एग्जैक्टली, इफ दे हैव नॉट सीन इट हाउ कैन दे डू सो। तो रामू कहता है, देखिए महाराज, ये चारों आदमी मेरा ऊँट को पूरा अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक पैर से लंगड़ा था, एक आँख से अंधा था, उसका छोटा सा पूँछ था, वो दर्द से जूझ रहा था बोल के ये लोग तो मेरे को बताए। अगर ये लोग उसको देखे नहीं हैं तो कैसे एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये सारे खूबी था तेरे ऊँट में बोल के। राजा, किंग, राजा भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। किंग उसके बाद बोलते हैं, इफ यू हैव स्टोलन द कैमल आई ऑर्डर यू टू रिटर्न इट। तो राजा बोलते हैं, अगर सचमुच में तुम चारों इसका ऊँट को चुराए हो तो मैं तुम लोगों को आदेश देता हूं कि ऊँट को जल्दी से रामू को वापस कर दो, ठीक है। तो ये सुनने के बाद थर्ड मर्चेंट बोलता है, तीसरा, ओ माई लॉर्ड, इफ वी हैड द कैमल वी वुड रिटर्न इट, बट वी डू नॉट हैव द कैमल, वी आर ऑनेस्ट मैन, नो थीव्स। तो यहाँ पे तीसरा आदमी बोलता है कि देखिए महाराज, ओ माई लॉर्ड, महाराज, इफ वी हैड द कैमल वी वुड रिटर्न इट, अगर हमारे पास अगर कैमल रहेगा तो हम इसको वापस कर देंगे, मगर हमारे पास तो कैमल है ही नहीं, हमारे पास तो ऊँट है ही नहीं। हम सब ऑनेस्ट मैन हैं, हम सब ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ईमानदार, हम सब ईमानदार आदमी हैं, हम कोई चोर नहीं हैं। वी आर ऑनेस्ट मैन नॉट थीव्स, हम सब ईमानदार आदमी हैं, हम कोई चोर नहीं हैं। किंग, देन हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द कैमल। तो राजा बोलते हैं कि अगर तुम इसका ऊँट को देखे नहीं हो तो इतना बारीकी से ऊँट को कैसे डिस्क्राइब कर दिए, कैसा बताए कि इसका ऊँट ऐसा था वैसा था बोल के।
ये बोलने के बाद चौथा आदमी बोलता है, फोर्थ मर्चेंट, बिलीव अस यू मैजेस्टी, हमको विश्वास करो महाराज। वी हैव नॉट सीन द कैमल, हम ऊँट को देखे भी नहीं हैं। वी ओनली ऑब्जर्व लैंड अबाउट द कैमल फॉर हिज फुटप्रिंट्स, हम अनुमान लगाए थे ऊँट का जो फुटप्रिंट था, उसका जो चलने का निशान था, उस निशान को देख के हम लोग अनुमान लगाए थे कि वो एक पैर से लंगड़ा है, राइट आई से देख नहीं सकता, उसका छोटा सा पूंछ है और दर्द से वो जूझ रहा है बोल के हम उसका फुटप्रिंट देख के ही अनुमान लगाए थे, और ये बात सच भी निकला। किंग गुस्से से अभी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे मुमकिन है, कोई फुटप्रिंट देख के कैसे बता सकता है कि ये ऐसा है वैसा है बोल के, तुम सब झूठ बोल रहे हो बोल के राजा गुस्सा हो जाते हैं। तो पहला मर्चेंट बोलता है, यू सी माई लॉर्ड, आई नोटिस फुटप्रिंट ऑफ कैमल ऑन द मॉडी पाथ। तो पहला मर्चेंट बोलता है कि महाराज देखिए, मैं ऊँट का फुटप्रिंट को नोटिस किया, उसका पैरों का निशान को मैं नोटिस किया। किस जगह में नोटिस किया? मॉडी पाथ, कीचड़ के ऊपर नोटिस किया। आई ऑब्जर्व दैट वन फुटप्रिंट वॉज लाइटर देन द रेस्ट, आई न्यू दैट द कैमल हैड वन वीक लेग। तो पहला आदमी बोलता है कि देखिए महाराज, मैं उसका फुटप्रिंट देखा था कीचड़ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या हुआ था, 3 ठो पैर का निशान तो क्लियरली पता चल रहा था, मगर जो चौथा पैर था उसका फुटप्रिंट बहुत लाइट दिखाई दे रहा था, बहुत हल्का में दिखाई दे रहा था। तो मेरे को पता चला या मैं अनुमान लगाया कि वो एक पैर से लंगड़ा है, जिसकी वजह से उसका पैर अच्छे से जमीन पर टिक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसका फुटप्रिंट बहुत लाइट आया है, बहुत हल्का आया है। तो मैं अनुमान लगाया कि वो एक पैर से शायद लंगड़ा है बोल के। दूसरा मर्चेंट बोलता है, आई ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वेर इटन। दूसरा मर्चेंट बोलता है कि मैं अनुमान लगाया कि रास्ते के ऊपर जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ थे, सारे पेड़ का पत्ता ऊँट खाए हुए गया था, मगर दोज ऑन द राइट वेयर ऑन टच, थॉस आई न्यू दैट ही कुड नॉट सी विथ हिज राइट आई। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी पेड़ था, हर पेड़ का पत्ता वो ऊँट खाए हुए गया था, मगर राइट हैंड साइड में जितने भी पेड़ थे उसमें से कोई एक पेड़ का भी पत्ता वो ऊँट नहीं खाया था। तो मैं अनुमान लगाया कि वो राइट हैंड साइड का जो आय है उसका ब्लाइंड है, तो वो राइट हैंड साइड से देख नहीं पाता। तीसरा मर्चेंट बोलता है, आई सॉ ड्रिप ऑफ ब्लड ऑन द रोड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, सो आई न्यू दैट हिज टेल वॉज टू शॉर्ट टू चेस अवे इंसेक्ट। तीसरा मर्चेंट बोलता है कि महाराज, रास्ते पे आते टाइम मैंने देखा था कि खून का धब्बा रास्ते के ऊपर गिरा हुआ था, जो कि कोई जानवर को जब कीड़े मकोड़े काटते हैं तब ही वैसा खून निकलता है। तो मेरे को पता चला कि ऊँट का जो पूंछ है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो कीड़े मकोड़े को अपने ऊपर बैठने से रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसको कीड़े मकोड़े काट रहे हैं और उसकी घाव से खून निकल रहा है। चौथा मर्चेंट, द फोर्थ मर्चेंट, चौथा मर्चेंट बोलता है, आई सॉ दैट व्हाइल हिज फ्रंट टीथ वेयर प्लांटेड firmly on the ground, the hind feet had hardly touched it, thus I guessed that they were contracted by pain in the camel's body। तो क्या हुआ है, जब मैं वहाँ चल रहा था तो रास्ते में उसका फुटप्रिंट देखा, तो पहले जो 2 पैर था फ्रंट फीट, वहाँ पे अच्छे से ग्राउंड में वो टच नहीं हो पा रहा था। द हाइंड फीट हैड हार्डली टच इट, और उसका पहला पैर जो था वो बहुत
बुरी तरह से ज़मीन पे टच होते ही रुक जा रहा था या अच्छे से टच नहीं हो पा रहा था। तो मैं अनुमान लगाया कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पैर को झुका नहीं पा रहा है। किंग, राजा। ये चारों मर्चेंट का बात सुनने के बाद राजा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। किंग, वेरी इम्प्रेस्ड। दिस मर्चेंट आर वेरी वाइज। और वो बोलते हैं कि ये चारों व्यापारी बहुत बुद्धिमान है। वाइज का मतलब बुद्धिमान। दे हैव ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम एंड ड्रॉ कंक्लूजन। और ये चारों अपने चारों तरफ के घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अपने कंक्लूजन पे ये पहुंच गए हैं। दे आर ऑनेस्ट टू। और ये सब बहुत ईमानदार हैं। आई एम हैप्पी डैट आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम। और मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरा राज में ऐसा चतुर आदमी भी रहते हैं। एज फॉर यू आई वांट यू टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और वो रामू को सावधान कर देते हैं कि आगे से ऐसा गलती कभी भी नहीं करना, इसके लिए तुम सावधान हो जाओ। आई ऑर्डर यू टू गो एंड लुक फॉर योर कैमल एंड यू आई मेक यू माई मिनिस्टर विथ योर हेल्प आई एम गोइंग टू रूल द किंगडम। और वो रामू को आदेश देते हैं कि तुम अभी यहाँ से जाओ और अपना कैमल को दूसरी जगह पे ढूंढना शुरू करो। उसके बाद चारों मर्चेंट को राजा बोलते हैं, आज से मैं तुमको अपना मिनिस्टर बनाता हूँ, अपना मंत्री बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो और आपका बुद्धि अगर मेरे को कुछ भी मिल पाता है या आपका चतुराई की वजह से मैं मेरे राज में अच्छे से शासन कर सकता हूँ। इसीलिए आप चारों को मैं अपना मिनिस्टर नियुक्त करता हूँ या मिनिस्टर अपॉइंट करता हूँ बोल के वो चारों को राजा अपना मिनिस्टर बना लेते हैं। और उनकी मदद से राजा बहुत अच्छी तरह से अपने राज को शासन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर इतना ही था। यहाँ से हमको सीख मिलता है कि बुद्धिमान होना कितना बड़ा बात है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह में अपना प्रशंसा पा सकता है। ओके, तो चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर समझने में अगर कहाँ पे डाउट्स है या दिक्कत हो रहा है तो मेरे से फिर पूछ लेना। ओके, बाय।